मित्रों, आज मैं आपको परम भगवान कल्कि की इन सबसे शुभ लीलाओं का वर्णन करूंगा जो भविष्य में घटित होंगी। पिछले वीडियो में अपने यहाँ तक की कथा सुनी जब भगवान शिव द्वारा दिए गए घोड़े की पीठ पर सवार होकर भगवान कल्कि संभल गांव के लिए प्रस्थान किए। घर पहुंचने पर भगवान कल्कि ने अपने पिता, माता और भाइयों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने जो कुछ भी हुआ था उसे बताया और उन्हें अपने गुरु परशुराम के आदेशों के बारे में बताया। अत्यंत शक्तिशाली भगवान कल्कि ने महादेव से प्राप्त आशीर्वादों का भी वर्णन किया। इसके बाद भगवान खुशी से गांव के अन्य ब्राह्मणों से मिले और उन्हें भी जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी दिया। जब गार्ग्य, भार्ग्य और विशाला आदि महानुभावों ने भगवान कल्कि की इन लीलाओं के बारे में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय से संभला के निवासी भगवान कल्कि की महिमा को बार बार सुनने और चरितार्थ करने में ही लीन हो गए। राजा विशाखाउपा भी भगवान कल्कि की इन अद्भुत चर्चाओं को सुनने आए और इस प्रकार उन्हें विश्वास हो गया कि परम भगवान हरि ने कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में अवतार लिया है। राजा विशाखायुप देख सकते थे कि उनकी राजधानी महिष्मति के लोग, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे, को अचानक हृदय की ऐसी भावना का अनुभव हुआ कि वे अब यज्ञ कर रहे थे, दान दे रहे थे और तपस्या कर रहे थे। देवी लक्ष्मी के पति भगवान के अवतार के प्रभाव से राजधानी में हर कोई धार्मिक सिद्धांतों का अनुयायी बन गया। राजा भी पवित्र हो गया, जिससे वह अपनी प्रजा का शुद्ध हृदय से पालन पोषण करता था। जो लोग पापी परिवारों में पैदा हुए थे वे भी धार्मिक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए प्रवृत्त हो गए। जब लालची, अभागे लोगों ने, जो कली के सेवक होने के कारण सत्यता से सर्वथा रहित थे, हृदय का यह चरित्र देखा तो वे बहुत दुखी हुए और देश छोड़कर चले गए। इसके बाद भगवान कल्कि ने अपना चमकदार त्रिशूल और धनुष और तीर उठाया और अपने विजयी घोड़े पर सवार होकर और अपना ताबीज पहनकर अपने महल से बाहर निकल पड़े। जब उस देश के राजा विशाख्युप, जो साधु व्यक्तियों के बहुत प्रिय थे, को पता चला कि भगवान कल्कि, परम भगवान हरि के अवतार, प्रकट हुए हैं, तो वह उन्हें देखने गए। राजा ने देखा कि जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र देवताओं के बीच में अपने घोड़े उच्चैःश्रवा की पीठ पर सवार होते हैं और जैसे चंद्रमा सभी सितारों से घिरा हुआ है, भगवान कल्कि उसकी पीठ पर बैठे थे। उसका घोड़ा सुमंत, गार्ग्य, भार्ग्य और विशाला सहित कई बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तित्वों से घिरा हुआ था। जैसे ही राजा विशाख्युप ने भगवान कल्कि को देखा, वह परमानंद में स्तब्ध हो गए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भगवान कल्कि को प्रणाम किया ताकि उनकी कृपा से राजा भगवान का भक्त बन जाए। भगवान कल्कि कुछ समय के लिए राजा विशाखायुप के साथ रहे। अपने प्रवास के दौरान भगवान कल्कि ने राजा को 4 वर्णों और 4 धर्मों के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया। भगवान कल्कि ने कहा, इस कलयुग में अनेक धर्मात्मा मनुष्य पतित हो गए हैं, परंतु मेरी उपस्थिति के कारण वे सभी एक बार फिर पवित्र हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी राजसूय यज्ञ और अश्व यज्ञ करके मेरी पूजा करें। मैं ही सबके लिए परम गंतव्य हूं। मैं सनातन धर्म सिद्धांतों का उद्देश्य हूं। धर्म, पाप, भाग्य, कालकारक, स्वभाव, कर्म और संस्कार मेरे अनुयायी हैं। मैं दुनिया पर शासन करने के लिए चंद्रवंश के राजा देवपी और सूर्यवंश के राजा मरु को सिंहासन पर बैठाऊंगा और सत्ययुग की शुरुआत के बाद मैं अपने निवास स्थान वैकुंठ में लौट आऊंगा। यह सुनने के बाद राजा विशाखायुप ने भगवान कल्कि को सादर प्रणाम किया और फिर उनसे वैष्णव धर्म के बारे में पूछताछ की। राजा की पूछताछ सुनने के बाद भगवान कल्कि, जो कली के वंश को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे, अपने सेवकों की खुशी के लिए संत व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बहुत मधुरता से बोलना शुरू कर दिया। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के 3 अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब आपको सुनाते हैं 4 अध्याय की कथा। भगवान कल्कि, जो धार्मिक सिद्धांतों के अवतार हैं, ने शाही सभा में बैठे हुए एक उज्ज्वल सूर्य की तरह प्रकट होकर राजा को ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन किया। भगवान कल्कि ने कहा, जब ब्रह्मांड का अंतिम विघटन होगा तो हर कोई, यहां तक कि भगवान ब्रह्मा भी, नष्ट हो जाएंगे। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड मुझमें ही समाहित हो जाएगा। आरंभ में केवल मैं ही अस्तित्व में था और उसके बाद सभी जीव और तत्व मुझसे ही उत्पन्न हुए। अंतिम विघटन के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त रह गया और परमात्मा के अलावा कोई नहीं था। फिर उस लंबी और अंधेरी रात के अंत में मैंने भौतिक सृजन की लीला करने के लिए अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट किया। मेरे उस विश्वरूप के हजारों सिर,
हजारों आंखें और हजारों पैर हैं। विश्वरूप के मुख से परम शक्तिशाली ब्रह्मा निकले, जिन्होंने चारों वेद बोले। मेरे आदेश के अनुसार, जो वेदों के समान अच्छा है, सर्वज्ञ ब्रह्मा ने जीवों को बनाने का अपना काम शुरू किया, जो मेरे अलग अलग हिस्से और पार्सल हैं, साथ ही समय कारक और ग्रह प्रणाली भी हैं। शुरुआत में ब्रह्मा पूर्वजों, मनु, देवताओं और मनुष्यों की रचना की। सभी चर और अचर जीव मेरे अलग अलग अंग हैं, अंत में सब मुझमें ही लीन हो जाएंगे। ब्राह्मण और सामाजिक व्यवस्था के अन्य सदस्य मेरे शरीर के अंगों की तरह हैं। ब्राह्मण हमेशा यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तपस्या और दान जैसे भक्तिपूर्ण कार्यों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। जो द्विज भक्त वेदों के तात्पर्य का प्रचार करते हैं और जो स्वयं वेदों के अवतार हैं, वे मुझे इस हद तक प्रसन्न करते हैं जितना कोई भी देवता या कोई अन्य नहीं कर सकता। वैदिक ज्ञान केवल द्विजों के कार्य से ही फैला है। इस संसार के सभी जीव, जो मेरे अंश हैं, वेदों द्वारा संरक्षित हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिए, जो लोग द्विज हैं, वे मेरे शरीर को बनाए रखने के प्रमुख साधन हैं। इसीलिए मैं शुद्ध सत्वगुण की स्थिति से ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। जो द्विज हैं, वे सभी के आश्रय हैं और वे मुझे समस्त ब्रह्मांड का आधार मानकर मेरी सेवा करते हैं। विशाखायुप ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे एक वास्तविक ब्राह्मण के लक्षण बताएं। वे किस प्रकार आपकी भक्ति सेवा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से उनके शब्दों में वैदिक आदेशों का प्रभाव है। भगवान कल्कि ने कहा, मैं दृश्यमान और गतिशील संस्थाओं के दायरे से परे मौजूद हूं। जैसा कि वेदों में वर्णित है, मुझे भगवान के अव्यक्त सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। वेद ब्राह्मणों के मुख से विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों का धर्म मेरी भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर हर सहस्राब्दी में देवी लक्ष्मी के साथ अवतार लेते हुए मेरी शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान करना है। एक पवित्र धागा विवाहित या अविवाहित ब्राह्मण महिलाओं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें 3 धागे लेने चाहिए और उन्हें 6 घेरे बनाने के लिए मोड़ना चाहिए। वेदों के आदेशों के अनुसार पवित्र धागे में 6 घेरे वाले धागे होने चाहिए। इसे व्यक्ति की पीठ को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, क्योंकि यह कंधे से नाभि तक घूमती है। ऐसा पवित्र धागा यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को पहनना चाहिए। जो लोग सामवेद का अध्ययन करते हैं, उनके लिए पवित्र धागा नाभि से नीचे होना चाहिए। यह वैदिक आदेश है। जब पवित्र धागा बाएं कंधे पर रखा जाता है, तो यह व्यक्ति को ताकत देता है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।